नमस्कार और प्रणाम। आज एक फिल्म का रिव्यू करूंगा। फिल्म भोजपुरी भाषा की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे नहीं, यह पवन सिंह और खेसारी वाली तड़कती भड़कती सीन्स वाली फिल्म नहीं है, जिसके ना आगे नाथ होता है और ना पीछे पगहा। ये फिल्म असल में मौजूदा भोजपुरी मेन स्ट्रीम फिल्मों से अलग ही नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की चीज़ है। बात कर रहे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह तो आप खुद से फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम है करियट्ठी, जिसे चंपारण टॉकीज़ के बैनर तले नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक नीतू चंद्रा ने निर्देशित किया है। वहीं फिल्म की कहानी सरोज सिंह की भोजपुरी साहित्य की लघु कथाओं से ली गई है। बात फिल्म की करें तो इसकी कहानी 1960 से 1990 के दशक की है। इसमें एक ब्राह्मण वैद्य के घर पर तीसरी बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म होना यहाँ महत्व नहीं रखता है बेटी का रंग, जो कि काला है। इस बेटी के जन्म पर फिल्म में एक डायलॉग है, का कहीं ये चाची ब्राह्मण के घरे करिया मुसरी भइल बिया। मतलब ब्राह्मण के घर काली चूहिया का जन्म हुआ है। इस एक डायलॉग से आप कहानी के मुख्य पात्र रानी की आने वाली जिंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रानी की दादी रानी के सांवले रंग को लेकर ज़्यादा व्यथित रहती है। रानी पढ़ने लिखने में अच्छी है, लेकिन सांवले रंग के कारण उसकी शादी नहीं होती। इसी बीच एक विदुर शिक्षक जगदीश दुबे अपने पीलिया से पीड़ित बेटे का इलाज कराने के लिए रानी के पिता के पास आता है। यहाँ रानी बच्चे की देखभाल करती है, जिससे उनके बीच एक रिश्ता सा बन जाता है। जगदीश दुबे, जिनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है, वे बच्चे और रानी के बीच प्रेम को देखकर रानी के पिता से उसका हाथ मांग लेते हैं। इस तरह रानी का ब्याह होता है। शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद काले रंग का काल रानी को फिर से घेर लेता है। आगे क्या होता है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप फिल्म देखिए। निर्देशक ने इस फिल्म को स्टोरी टेलिंग के रूप में प्रेजेंट किया है। राजेश दुबे अपने द्वारा लिखे जा रहे उपन्यास की कहानी अपने एक जूनियर को सुना रहे होते हैं, और कहानी से राजेश का भी एक नाता है। फिल्म में एक समाज में महिलाओं के रंग को लेकर जारी भेदभाव को बखूबी दिखाया गया है। जैसे शुरू का ही सीन, गांव के कुछ लोग खड़े रहते हैं, लड़की की दादी से पूछते हैं, चाची क्या हुआ है, लड़का या लड़की? चाची झल्लाती है। इस पर लोग कहते हैं, समझ आ गया कि इस बार भी लड़की हुई है। इसके अगले सीन में दादी दाई से कहती है, पूरा खानदान में ऐसी किरकिचई यानी करिया नहीं हुई, इसको जन्म लेते नमक चटा देना चाहिए था। फिल्म में एक जगह सीन है जिसमें घर के लोग खाना खा रहे होते हैं। दादी कहती है, रानी ने जड़ी बूटी कूटना सीख लिया है, इसका भविष्य अच्छा होगा। इस पर रानी की माँ कहती है कि यहीं करेगी तो पढ़ेगी कब? दादी कहती है, पढ़कर क्या करेगी? माँ कहती है, मैं अनपढ़ बेटी को नहीं बिहाऊंगी। इस पर दादी ताना मारते हुए कहती है कि काली लड़की से कौन शादी करेगा। फिल्म में काली लड़की और काले लड़के को लेकर भी जो भेद होता है, उसको भी दिखाया गया है। रानी अपने माँ से पूछती है कि किशन भगवान भी तो काले थे, उनकी तो पूजा होती है। इस पर रानी की माँ कहती है कि किशन भगवान मर्द थे, और मर्द तो सबका लड्डू होता है, टेढ़ा भी हो तब भी लड्डू ही है। फिल्म का एक भाग मुझे बहुत प्रिय लगा, जिसमें रानी राजू के एक सवाल का जवाब देते हुए काले रंग के बारे में बहुत सुंदर वर्णन करती है। उसका लास्ट लाइन समाज पर कटाक्ष, लोग उजले केस को काला और काले चेहरे को उजला क्यों करना चाहते हैं। फिल्म के गानों की बात करें तो बहुत दिनों बाद कानों को खाटी भोजपुरी गाने सुनने को मिले हैं। फिर चाहे वो लोरी गीत आजा नींदिया हो आजा, या फिर माँ वंदना गीत तोहरे भरोसे मैया बानी हम नादान हो, डूबी जब हमार नैया आ के उबरी है, या हल्दी गीत हो। फिल्म के आखिर में विदाई गीत सुन आपकी आंखों से कब लोर बहने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता। फिल्म शुरू में और बीच बीच में थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन बाद में वो सब मैनेज हो जाता है। थोड़ा एडिटिंग और बेहतर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक है। फिल्म की सभी पात्रों, खासतौर पर अनुप्रिया ने रानी की ज़िंदगी को जिया है। बाकी के कास्ट, दीपक सिंह आदि भी बढ़िया हैं। ये फिल्म सरकारी OTT प्लेटफॉर्म webspd.com पर फ्री में उपलब्ध है। खैर, इस OTT से एक दिक्कत मुझे है,
भाई हिंदी में ही भोजपुरी और मैथिली को क्यों घुसा के रखा है। वैसे आप नीतू चंद्रा की एक और बेहतरीन भोजपुरी फिल्म देसवा भी देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। साथ ही उनकी मैथिली में बनी अवार्ड विनिंग फिल्म मिथिला मखान भी बेस्ट है और जक्सन हाल्ट भी बढ़िया है। साथ ही भोजपुरी में एक और बढ़िया फिल्म विदा आ रही। तो भाई कब तक चोली और ढोड़ी देखोगे? भोजपुरी का मान बढ़ाओ, कुछ बढ़िया कंटेंट देखो यार। जय बिहार।